So, morning students. Today we will discuss regarding the continuation of the tumor of larynx. ठीक है. So in the previous class मैंने आपको डिस्कस किया था क्लासिफिकेशंस एंड एटियोलॉजी. ठीक है. So नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर दी सिम्टम्स. ठीक है. कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं वो हमें शो करेंगे. ठीक है. सो सबसे पहला क्या है, डिस्फोनिया. सो डिस्फोनिया मीन्स क्या होता है कि एबनॉर्मल वॉइस. ठीक है. अगर किसी भी पर्सन के लैरिंग्स में या फिर वॉइस बॉक्स में कुछ एबनॉर्मल सेल्स टिश्यूज़ ग्रो कर रहे हैं तो उनका जो साउंड प्रोडक्शन है वो एबनॉर्मल, एक जो वॉइस चेंज हो जाती है. ठीक है. सो ऐसा उनको दिखाई पड़ेगा. ठीक है. डिस्फोनिया. नेक्स्ट क्या है, कफ एंड इरिटेशन इन दी थ्रोट. उनका पूरा जो थ्रोट एरिया है अर्ली आपको उनको कफ एंड इरिटेशन फील होगा. नेक्स्ट क्या है, डिस्निया. ठीक है. ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी. स्टेरॉयड मैंने बताया था कि एक हाई पिच साउंड होता है. ठीक है. नेक्स्ट पेन मोर टिपिकल ऑफ ग्लोटिक्स सुप्राग्लोटिक सीए लेट एंड अनकॉमन. पेन कहाँ पे होगा, सुप्राग्लोटिक सीए मतलब क्या होता है, कार्सिनोमा. ठीक है. सो व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सुप्राग्लोटिक कार्सिनोमा. ठीक है. दिस इज़ द वन टाइप ऑफ लैरिंजियल ट्यूमर. ठीक है. ये क्या होता है कि एक लैरिंजियल ट्यूमर होता है. ये मोस्टली डेवलपिंग जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है, जस्ट बिकॉज वहाँ के जो पर्सन हैं वो काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल एंड स्मोकिंग को कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से ये. और ये जो नॉन स्पेसिफिक, इसमें जो पेन होता है थ्रोट में, एक टाइप नॉन स्पेसिफिक पेन, मतलब आप जस्ट मतलब ऐसा पेन होता है कि आप उसको मतलब कुछ मतलब स्पेसिफाई नहीं करता है. ठीक है. इसमें क्या होता है कि जो आपका जो लैरिंग्स या फिर जो वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, इस कंडीशन में सुप्राग्लोटिक कार्सिनोमा में इसमें मैलिग्नेंट सेल्स की ग्रोथ होने लगती है. ठीक है. सो इसकी वजह से उनको पेन अराइज होने लगता है. नेक्स्ट क्या है, ओटाल्जिया. मैंने आपको ईयर डिसऑर्डर में डिस्कस किया था, बहुत सारी आपको टर्मोलॉजीज डिस्कस की थी. सो ओटाल्जिया मतलब क्या होता है, ईयर पेन. ठीक है. सो आप लास्ट में आपको ईयर पेन भी अराइज हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, स्वेलिंग ऑफ द नेक और लैरिंग्स. ठीक है. अभी अगर उनको ट्यूमर सेल्स ग्रो कर रही हैं, ठीक है, और ट्यूमर से अगर वो बढ़ रही है मैलिग्नेंट फॉर्म में, तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी. ठीक है. नेक में या फिर लैरिंग्स में. नेक्स्ट क्या है, हेमोप्टिसिस. ठीक है. सो हेमोप्टिसिस मतलब क्या होता है. ठीक है. हेमोप्टिसिस मतलब होता है कि स्प्यूटम के साथ में ब्लड का आना. ठीक है. या फिर कफ अप ब्लड. ठीक है. कफ के साथ में ब्लड आना या फिर स्प्यूटम के साथ में ब्लड आना. ठीक है. ये रेयरली है जब मतलब एपिग्लॉटिस के मार्जिन में लीजन्स, घाव वगैरह अराइज होने लगेंगे, तब उनको ये आ सकता है. नेक्स्ट क्या है, एनोरेक्सिया. एनोरेक्सिया इज़ अ ईटिंग डिसऑर्डर. ठीक है. ये एक साइकेट्रिक कंडीशन है. आप जब साइकेट्रिक में जब आपका ईटिंग डिसऑर्डर आएगा तब आप पढ़ेंगे. ठीक है. एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा. ठीक है. सो एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि उनको अपने वेट की बहुत टेंशन होती है, जिसमें वो खाना खाना छोड़ने लगते हैं. और बुलिमिया में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो फूड को कंज्यूम करने लगते हैं. ठीक है. सो कैचैक्सिया. ठीक है. सो कैचैक्सिया मतलब होता है कि ये एक टाइप का वास्टिंग सिंड्रोम होता है. इस कंडीशन में क्या होता है कि उनको जनरली इलनेस अराइज हो जाती है. ठीक है. और उस इलनेस, उस मतलब उनको जो वीकनेस आती है, इसकी वजह से उस पर्सन का वेट भी धीरे धीरे लॉस होने लगता है और धीरे धीरे उनकी मसल्स जो है वो भी लॉस होने लगती हैं. ठीक है. मसल्स लॉस एंड वेट लॉस, कैचैक्सिया. और फ्योटर. ठीक है. फ्योटर मीन्स क्या होता है, फ्योटर जो है वो सबसे लेट में आपको सिम्टम्स दिखाई पड़ेगा जब किसी भी पर्सन की बॉडी में कुछ भी एबनॉर्मल चीज़ अराइज होने लगती है. तो थोड़ी से जो फाउल स्मेल, एक फिशी लाइक गंदी स्मेल. ठीक है. फाउल स्मेल जो है और स्ट्रॉन्ग स्मेल, कि आप उस स्मेल में मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी इरिटेटिंग स्मेल होती है, उसमें आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं. तो फेटर मीन्स होता है फाउल स्मेल या फिर स्ट्रॉन्ग फाउल स्मेल. ठीक है. सो ये आपको बाद में सिम्टम्स दिखाई पड़ेगा. अच्छा, कैसे हम एग्जामिन करते हैं, व्हाट आर दी एग्जामिनेशंस एंड डायग्नोसिस. ठीक है. सबसे पहला तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट
जो मेन एक आपकी प्रायोरिटी होती है हिस्ट्री कलेक्शन की, ठीक है। पेशेंट की पूरी फुल हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, जो भी आपने केयर प्लान बनाया तो उसमें जो भी हिस्ट्री कलेक्शन करते हो वही सारा आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ लैरिंग्स, ठीक है। अब किसी भी आपके ऑर्गन में अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको ऑब्वियसली एग्जामिन करेंगे, आप देखेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, क्या चीज़ एबनॉर्मल फाइंड आउट हो रहा है, तो एग्जामिनेशन करेंगे लैरिंग्स का एज वेल एज नेक का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जनरल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। और एज वेल एज आपका जो हेड टू असेसमेंट होता है वो भी आप कर सकते हैं, जनरल असेसमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी मतलब रेस के थ्रू, लाइक अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन के थ्रू हम पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन मीन्स लाइक कुछ स्मेयर कलेक्शन, कुछ स्प्यूटम कलेक्शन, मतलब ब्लड विद स्प्यूटम कलेक्शन, ठीक है। कुछ टिश्यूज़ का बायोप्सी करना, तो मतलब क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में ये होता है, ठीक है। लाइक ब्लड टेस्ट करना, कल्चर करना, ये सब क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में। नेक्स्ट हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री के बेस पे जो एग्जामिनेशन करते हैं, दिस इज़ द हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। सो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, जो भी उनके टिश्यूज़ होते हैं या फिर जो भी उनका स्प्यूटम होता है या फिर स्पेसिमेंस होते हैं, उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू हम स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हिस्ट्री। अभी ये पूरा दिया गया है आपका हिस्ट्री में हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री हम किस चीज़ की लेंगे, जो भी उनके स्मॉल लीजन्स जो घाव हो रहे हैं, प्लस लॉन्ग हिस्ट्री काफ़ी लंबे समय से हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि स्लोली ग्रोइंग लीजन्स, जो घाव हैं वो स्लोली धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैसिव कैंसर प्लस शॉर्ट हिस्ट्री। उसके बाद जो वो लीजन्स थे वो कैंसर फॉर्म में ग्रोथ करने लगे हैं, ठीक है, एबनॉर्मल फॉर्म में। नेक्स्ट, और वो शॉर्ट ड्यूरेशन में ही, पहले क्या था कि जो स्मॉल लीजन्स थे वो काफ़ी लंबे समय तक ही वो धीरे धीरे घाव हो रहे थे, फिर जब वो घाव हो गए तो एबनॉर्मल सेल्स तो बहुत जल्दी ग्रो करने लगती है ना, तो मैसिव सेल्स प्लस इस शॉर्ट टाइम में, ठीक है। सो उसमें क्या है, एग्रेसिव लीजन्स एंड पुअर आउटलेट। अगर किसी की बॉडी में किसी भी पर्सन को एबनॉर्मल कोई भी टिश्यूज़ या फिर आपने माउथ कैंसर देखा होगा, तो उसमें क्या है कि वो बाहर से आपको दिखने लगता है, ठीक है। तो वो पुअर आउटलुक, बाहर से वो गंदा सा दिखने लगता है, ठीक है। तो आपका नॉर्मल क्या होता है, एबनॉर्मल क्या होता है, या मैंने आपको डायग्राम दिए हुए बहुत सारे, ठीक है, आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, वोकल कॉर्ड ल्यूकोप्लैकिया, ठीक है। सो वोकल कॉर्ड ल्यूकोप्लैकिया में क्या होता है कि इसमें क्या है कि एबनॉर्मल जो आपका एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, ठीक है। कहाँ पे ग्रोथ होती है, जो आपका वोकल कॉर्ड की लाइनिंग होती है उस लेयर में एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, ठीक है। सो उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लैकिया, ठीक है। दिस इज़ द कंडीशन कॉज्ड बाय क्रॉनिक इरिटेशन। अगर कहीं पे भी किसी की बॉडी में आपको नॉर्मल चाहिए, अगर कहीं पे पिंपल्स हो जाता है तो वो एक होता तो एबनॉर्मल ही है ना, ठीक है। तो नॉर्मल आपकी स्किन तो क्लियर होती है, स्किन में अगर कोई रेडनेस है, इचिंग है, बर्निंग सेंसेशन है, तो वो एबनॉर्मल में आता है, ठीक है। तो ये भी आपका, तो अगर वहाँ पे कुछ एक्सेस में कुछ टिश्यूज़ या फिर सेल्स ग्रो करेगी तो वहाँ पे आपको इरिटेशन होगी, ठीक है। विद द रिज़ल्ट, किसके रिज़ल्ट के साथ, मतलब कैसे आपको पता चलेगा, वोकल कॉर्ड की स्किन लाइनिंग पे जो लेयर है वहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगेंगे टॉप फ्लोर पे ही, ठीक है। आप देख सकते हैं नॉर्मल से एबनॉर्मल में, ठीक है, वोकल कॉर्ड के पास में एबनॉर्मली ग्रोथ होने लगेगी। इट इज़ ऑफन सीन इन स्मोकर्स एंड इट्स कंसिस्ट प्री कैंसरस कंडीशंस, ठीक है। ये कैंसर की मतलब ये किस में आपको, जो स्मोकर्स होते हैं, जो मतलब बहुत स्मोकिंग करते हैं, उनमें आपको देखने को मिलेगा इन द प्री कैंसरस कंडीशंस, ठीक है। मतलब कैंसर से पहले वो ट्यूमर फॉर्म में आएगा ना, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट, ठीक है। सो आपको वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ लैरिंग्स। मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर रही हूँ। पहला आपका हिस्ट्री था, नेक्स्ट क्या, एग्जामिनेशन ऑफ लैरिंग्स। अब लैरिंग्स को एग्जामिन करेंगे। एनाटॉमी में पढ़ाई है आपने, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रकिया, इसोफेगस सब आपने पढ़ रखा है, वोकल कॉर्ड। तो अभी क्या है कि हम लैरिंग्स को एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन फॉर एंड एग्जामिन बाय, ठीक है, इसके द्वारा। एंड इसमें फोकल एबनॉर्मलिटी, उनको फोकल एबनॉर्मलिटी शो होगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, वोकल कॉर्ड लीजन्स, ठीक है, उनके मतलब जहाँ पे वोकल कॉर्ड होगा वहाँ पे लीजन्स होंगे, मास फॉर्म होगा एंड मोबिलिटी होगी, ठीक है, मूवमेंट एबनॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एग्जामिन बाय, किसके द्वारा आप करेंगे, लैरिंजोस्कोपी, इनडायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी, फ्लेक्सिबल लैरिंजोस्कोपी, डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी, माइक्रो लैरिंजोस्कोपी, इनके द्वारा आप ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको मतलब दिया गया है ग्लॉटियस, वेंट्रिकल्स एंड सब ग्लॉटियस, ये सारे रीजन्स हैं तो कहाँ कहाँ पे। फिर हम नेक्स्ट क्या, आपने अभी पढ़ा एग्जामिनेशन ऑफ लैरिंग्स, नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन ऑफ नेक, ठीक है, नेक को कैसे आप एग्जामिन करेंगे, ठीक है। पाल्पेबल नेक मास कुड बी ड्यू टू, आपको अगर उनके बाहर से आपको दिखेगा कि उनकी नेक में स्वेलिंग है, टाइट सा मास फॉर्मेशन, उनकी नेक लटक रही है, या फिर नेक में जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मल तरीके से सीन हो रहा है, आपको दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे, मतलब उनके बॉडी में या फिर ट्यूमर डायरेक्टली स्प्रेड हो रहा है या फिर लिम्फ नोड मेटास्टेसिस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, लिम्फ नोड की वजह से उनका जो उनका नेक एरिया है, ठीक है, तो उसमें मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या फिर थायराइड जो लोब्स हैं वो इनलार्ज हो रहे हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम नेक एग्जामिनेशन में करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इंसिडेंस ऑफ नोडल मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस मतलब आपका पूरा, ठीक है। सो मेटास्टेसिस मतलब क्या होता है कि आपका जो कैंसर फॉर्म जो है इतना एबनॉर्मली ग्रोथ करने लगता है कि वो आपके न्यू बॉडी एरियाज़ पे, बॉडी ऑर्गन्स पे वो अफेक्ट होने लगता है, ठीक है, लिम्फ सिस्टम के द्वारा, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ठीक है। तो वहाँ पे आप सुप्राग्लॉटिक, अगर सुप्राग्लॉटिक कंडीशन है तो 40%, ग्लॉटिक है तो 5% एंड सब ग्लॉटिक है तो 13%, आपको ऐसे इंसिडेंस जो है मेटास्टैटिक के दिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, जनरल एग्जामिनेशन, ठीक है। जनरल एग्जामिनेशन में क्या है कि हम उनका मतलब लीवर को मतलब टू आइडेंटिफाई मेटास्टेसिस, मतलब उनका लीवर फंक्शन वगैरह हम देखेंगे, मतलब जनरली जो हम एग्जामिन करते हैं मतलब बॉडी के और भी ऑर्गन्स, तो उनको हम मतलब एग्जामिन करेंगे। टू असेस दी ओवरऑल फिजिकल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल हु इज़ लाइकली टू नीड GA एंड बायोप्सी सर्जरी, मतलब हम पूरा उनको देखेंगे फिजिकली, उनका फिजिकल स्टेटस देखेंगे, बायोप्सी करनी है, सर्जरी करनी है, किस टाइप मतलब उनको क्या है, कीमो की नीड है, तो वो हम उसी के बेस पे हम करेंगे। पहले हम स्टेटस देख के फिजिकल एग्जामिनेशन को, और मेटास्टेसिस जो कंडीशन है वो कितनी है, इंसिडेंस कितना है, तो उसके बेस पे हम उसके बाद आगे प्लान करेंगे। नेक्स्ट क्या है, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, मैंने बताया रेडियो मतलब जहाँ पर रेज अप्लाई की जाती है, एक्सरे है, CT स्कैन है, MRI है, तो उसके थ्रू हम पूरा असिस करेंगे, मॉनिटर करेंगे, देखेंगे, तो ये आप पूरा देख सकते हैं सारे। नेक्स्ट क्या है, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, मैंने बोला था जो हम लैब में इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, अभी लैब में हम क्या करते हैं, सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, स्प्यूटम है, आपका स्पेसिमेन है, स्टूल है, ब्लड है, और आपका बायो टिश्यू है, बायोप्सी है, सेल्स है, सेल पार्ट है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, फुल हेमाटोलॉजिकल स्क्रीन, उनकी पूरा फुल ब्लड टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, बायोकेमिकल प्रोफाइल इंडेक्स लीवर फंक्शन टेस्ट, उनका LFT कैसा है, सीरम प्रोटीन कैसा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। यूरिन स्क्रीन फॉर डायबिटीज़, अगर डायबिटिक हैं तो यूरिन स्क्रीन देखेंगे, ECG भी कर सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। सो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या है कि मैंने आपको अभी डिस्कस किया था कि किसी भी स्पेसिमेन की माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करना, ठीक है, किसी भी मतलब हमने कुछ भी ले लिया पार्ट्स, ठीक है, तो उसकी में स्टडी करते हैं, तो आप बायोप्सी बाय डायरेक्ट लैरेंजोस्कोपी अंडर GA, ठीक है, हमने डायरेक्ट बायोप्सी कर दी, ठीक है। सो उसका फाइन निडल एस्पायरेशन, ठीक है, निडल के थ्रू एस्पायरेट करके हमने उसको भी स्टडी के लिए, तो मतलब हम इससे पूरी स्टडी करते हैं, ठीक है, जब भी उनके टिश्यूज़ हैं या फिर जब भी उनका स्पेसिमेन है, कैंसर सेल्स हैं, तो बायोप्सी कर ली हमने, तो उसके द्वारा उसके थ्रू हम सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं कि उनका जो ट्यूमर है वो मतलब अभी कैसा है, बिनाइन फॉर्म है, मैलिग्नेंट है, ग्रोथ जो हो रही है सेल्स की, टिश्यूज़ की, वो कौन से वे से हो रही है, तो उन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये तो आपका डायग्राम है इसकी कैसे लैरेंजियल कार्सिनोमा स्प्रेड होता है। नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंट मेटास्टेसिस, ठीक है,
तो डिस्टेंस मेटास्टेसिस मतलब क्या होता है, मैंने आपको मेटास्टेसिस एज वेल एज बताया कि क्या होता है, ठीक है, कि जो आपका कैंसर है वो अनदर पार्ट में स्प्रेड होने लगता है, ठीक है, धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, लिम्फ सिस्टम के थ्रू, ठीक है। फ्यू प्रेजेंट विद डिस्टेंट एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, कुछ मतलब जब हम डायग्नोस करेंगे तो उनको मतलब कुछ मेटास्टेसिस जो है उनका प्रेजेंट होगा एज ए डायग्नोसिस टाइम पे, एंड 11% हैव डिस्टेंट मेटास्टेसिस मोस्ट इन दी लंग, ठीक है, और लंग्स में जो है 6.8% एंड डिस्टेंस मेटास्टेसिस 11% उनको देखने को मिलेगा। TNM क्लासिफिकेशंस आपने पूरा कैंसर में पढ़ रखा है, मैं अगेन डिस्कस नहीं करूँगी, ठीक है। ये क्या होता है आप खुद से अपने आप पढ़ो, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी पूरा, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट में क्या है कि देखो अगर ट्रीटमेंट है भी और नहीं भी है, ठीक है। सो कुछ मतलब अगर कभी कभी क्या होता है कि देखो ट्रीटमेंट में नो ट्रीटमेंट, पैलिएशन, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव। तो अगर आपने ऑनको ख़त्म कर दिए तो आई थिंक आपने ट्रीटमेंट भी ख़त्म कर दिए होंगे कि उसमें कीमो कैसे प्रोवाइड की जाती है, ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है, पैलिएटिव केयर क्या होती है, क्यूरेटिव केयर क्या होती है, रिहैबिलिटेटिव केयर क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगे। बट फिर भी हम डिस्कस करते हैं कि नो ट्रीटमेंट मीन्स क्या होता है। दोज प्रेजेंटिंग इन एक्सट्रीम्स, जिनको बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम कंडीशन हो गई है, सो हु आर नो लॉन्गर कॉन्शियस ऑफ पेन एंड डिस्ट्रेस, ठीक है, उनको कुछ भी पेन और मतलब डिस्ट्रेस फील नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि अभी क्या होता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि मतलब इसमें क्या है कि अब अगर बहुत सीवियर कंडीशन हो गई है तो देखो कैंसर में क्या होता है, कैंसर एक ऐसी प्रॉब्लम है कि देखो वो क्यूरेबल भी है और नहीं भी है, बट वो डिपेंड करती है कि आपका मैलिग्नेंट फॉर्म है, बिनाइन फॉर्म है, ठीक है। अगर आपको टाइम से पता चल जाता है कि आपको ट्यूमर है या फिर किसी भी पर्सन को ट्यूमर है, अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेता है तो वो ठीक हो जाता है, बट समटाइम्स वो नहीं भी ठीक होता है, ठीक है। सो इसीलिए लिखा है कि कोई नो ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर वो एक्सट्रीम कंडीशन में है तो वहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट ना, बट बस यही है, थोड़ा बहुत उनकी मेडिसिन चलती है, मल्टी ड्रग थेरेपीज चलती हैं, ठीक है। सो डिसेमिनेशन ट्यूमर कॉज बाय डेथ विदाउट द प्राइमरी ट्यूमर और रीजनल डिजीज़, जब एक्सट्रीम लेवल में है, ठीक है, तो अगर हम उसको निकालेंगे तो भी मतलब, तो इसीलिए डॉक्टर मतलब बोलता है कि जब तक कि मतलब इनको वो है, और ये भी डिपेंड करता है कि वो निकालने लायक है भी या नहीं है, डिसेमिनेट करना है, हटाना है, नहीं हटाना है, तो मे बी उसके से डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर वो ऐसा है तो मतलब हम उस कंडीशन के बेस पे ही करेंगे, ठीक है। 7 to 8 रिसीव नो ट्रीटमेंट, ठीक है, मतलब 7 से 8% जो केसेस होते हैं उसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। पैलिएशन मतलब क्या होता है, जो पैलिएटिव केयर होती है वो कैंसर पेशेंट के लिए ही होती है, ठीक है। जहाँ पे भी देखो कैंसर जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्ज़ाम पर्पस, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कैंसर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।